दोस्तों आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक दवाई है जिसका नाम है अनवांटेड 21। स्पेशली अगर हम फीमेल की बात करें, बहुत बार वो मेडिकल स्टोर पे विजिट किया होगा उन्होंने, फिर किसी गायनकोलॉजिस्ट, सर्जन, फिजिशियन के पास गए होंगे तो बहुत बार उनको वो चीज़ जो आपकी अनवांटेड 21 है वो रिकमेंड की गई होगी। तो उसी के बारे में थोड़ा हम डिटेल देखेंगे, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं उसके, कैसे लेना होगा आपको। तो भाई अगर बात करें अनवांटेड 21 की, आपको याद रखना है दिस इज अनवांटेड 21 याद रखना है, 71 याद नहीं रखना है आपको। अनवांटेड 72 भी आती है तो लेकिन आपको याद रखना है अनवांटेड 21। अनवांटेड 21 का यूज अलग है, अनवांटेड 72 का यूज अलग है। तो आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अनवांटेड 21, ठीक है। बात करें अनवांटेड 21 की कि कौन सी कंपनी बनाती है, तो इसको बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही एक पॉपुलर कंपनी है, मैनकाइंड इसको मैन्युफैक्चर करती है। अगर बात करें इसमें साल्ट क्या होता है, तो इसमें लीवोनॉजेस्ट्रिल एंड इथेनाइल एस्टेडायोल ऐसे दो केमिकल होते हैं इसमें, दो इसके कंपोजिशन में शामिल होते हैं जिनको हम साल्ट नेम बोलते हैं। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो सस्ती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। तो जो आपका इसमें एक स्ट्रिप होता है तो एक स्ट्रिप में आपको मिलेंगी 21, इसका नाम ही 21 है, तो 21 टैबलेट आपको मिलेंगी, लगभग 50 रुपए की आपको मिल जाएंगी। अब भाई बात करें इसका यूज क्या होता है, कब लेना होता है। एक्चुअली ये आपकी रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आता है। रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का अलग मतलब अलग होता है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब अलग होता है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है जब भी आपने अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स सेक्स किया है तो आप उसको ले सकते हो विद इन 72 आवर्स में। और रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मतलब होता है आपको ये पर डे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको पर डे बेसिस पे लिया जाता है, इसलिए बोलते हैं हम रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स 21। क्लियर। बात करें, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके काम करने का तरीका क्या होता है, कैसे काम करता है। अब जो फीमेल होता है उससे एग को रिलीज नहीं होने देता है। जब भाई फीमेल से एग निकलेगा और मेल से स्पर्म निकलेगा, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा और कहीं ना कहीं आपका बेबी इम्प्लांट होगा ना। तो जो एग रिलीज नहीं होने देता है फीमेल से, तो वो स्पर्म से इंट्रैक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा इसका मैकेनिज्म है जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। और जो सबसे अच्छा मैकेनिज्म है इसका, जो तीसरा, सर्विक्स में ये थिकनेस प्रोवाइड कराता है, एक म्यूकस रिलीज करता है जिससे जो स्पर्म है, मेल द्वारा निकला हुआ स्पर्म, वो उसको एंट्री नहीं कर पाता है, जिससे वो एग से इंट्रैक्शन नहीं कर पाता है। ये कुछ आपकी मैकेनिज्म है जो आपके लीवोनॉजेस्ट्रिल एंड इथेनाइल एस्टेडायोल काम करती हैं इसमें। अब भाई बात करें कि किन लोगों को लेना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। देखो एक्चुअली जो इसका उपयोग है, मतलब किसको करना है उपयोग, तो ऐसे मैरिड कपल जिनको अभी प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो लोग इस टैबलेट को पर डे यूज करेंगे। कैसे यूज करना है वो हम बता रहे हैं, ठीक है। देखो 21 इसका नाम ही है अनवांटेड 21। आपको करना क्या होता है, जब भी आपका पीरियड स्टार्ट होता है तो पीरियड के फर्स्ट दिन से आपको स्टार्ट करना होता है। जैसे मान लो आपका पीरियड 1 तारीख को आया और 1 से 5 तक चला, तो आपको 1 तारीख से ही टैबलेट 21 तक चलने देना है। मतलब 1 से काउंट करना है, जब तक आपकी टैबलेट खत्म ना हो जाए आपको चलने देना है। पर डे 1 टैबलेट लेना है, सेम टाइम पे लेना है। आप बिल्कुल ऐसा ना करें कि आपने एक दिन आपने लिया सुबह और फिर ले रहे हो आप शाम को, फिर ले रहे हो दोपहर को। आप तो ये सोच रहे हो नहीं यार दिन में एक ही बार ले रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। जिस टाइम पे आप पहले दिन ले रहे हो प्रयास करिए उसी टाइम पे सेकेंड टैबलेट को लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। क्योंकि हर ड्रग को अपना एक ब्लड में पहुंचना होता है, एक आपका सीमैक्स को मेंटेन करना होता है। इससे जब जो दवा की इफेक्टिविटी बढ़ जाती है और आपकी बॉडी में ब्लड में बहुत अच्छा उसका रिटेंशन बढ़ जाता है। तो रिक्वेस्ट है जिस टैबलेट को आप सेम टाइम से लीजिए, मतलब जिसको आपने पहले दिन लिया है उसी टाइम पे आप सेकंड डे भी प्रयास करिए। 21 डेज तक लगातार लेना है आपको। क्लियर। अब उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप चाहते हो आगे भी लेना है, आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपको 7 डेज का गैप कर देना है। 7 डेज के गैप के बाद फिर वैसे ही आपको करना है। जब भी आपका पीरियड्स होगा फर्स्ट दिन से आपको स्टार्ट कर देना है, 21 तक ले जाना है। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है, जब तक आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तब तक ही प्रोसेस आपका लगातार इसी वे में चलता रहेगा। अब भाई बात करें इसके कुछ दुष्प्रभाव हैं, साइड इफेक्ट हैं। तो सबसे जो बड़ा साइड इफेक्ट है वो है आपका ब्रेस्ट में पेन की समस्याएं आती हैं, नोजिया वॉमिटिंग की दिक्कत आएंगी, आपको हेडेक हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, सांस लेने में थोड़ी कभी कभी दिक्कत हो सकती है। और एक दिक्कत और है, जो पीरियड है ना आपके वो कभी कभी इरेगुलर हो जाते हैं भाई, कभी कभी टाइम से पहले आ जाएंगे, कभी कभी टाइम के बाद आते हैं ना, तो ये दिक्कतें आती हैं इसके साथ। वजन बढ़ जाता है, बहुत सी फीमेल में देखा गया कि वजन बढ़ जाता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो आपकी अनवांटेड 21 के केस में होती हैं।
अब थोड़ा सा और आपको याद रखना है, अगर कोई पर्सन एल्कोहल लेता है तो आपको दारू के साथ बिल्कुल सेवन नहीं करना है। कि किडनी डैमेज है तब भी आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी और लैक्टेशन मतलब दुग्धपान स्तनपान करा रहे हो अपने बच्चे को, तब भी उस केस में यूज नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारियां हैं, आपको विशेष ध्यान रखना है। जब भी कोई दवा लेने जाइए आप अपने फार्मासिस्ट से साइड इफेक्ट के बारे में पूछ लीजिए, कैसे खाना है, कब तक खाना है, पूरी चीज़ वहाँ पे आप डिस्कस कर लीजिए, जिससे जब भी आप घर आओ तो उसको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी दवाई कैसे लेनी है, क्या साइड इफेक्ट है उसके। अपने नियरेस्ट डॉक्टर से परामर्श लीजिए। जितना अच्छा आपका परामर्श होगा आपके दवा के उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और कम से कम आपको दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ेगा। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।